नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में जो ज्ञान है, विज्ञान है जिसे कहा जाता है कि ज्ञान है, विज्ञान है, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, चाहे ये पुराण हो, उपपुराण हो, जो भी हो, इनमें जो ज्ञान है ना, वो जाति और वर्ण के सिवा कुछ भी नहीं है। जाति वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ब्राह्मणों के लिए दान व्यवस्था, दान किस तरह से करनी चाहिए, और फिर दान देने की जगह बताई हैं, तीर्थ कौन कौन से हैं, आदि आदि बातें भरी पड़ी हैं। और इसमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। और जाति वर्ण सबसे ज़्यादा है, कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है, ब्राह्मण का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, शूद्रों का क्या धर्म है। तो ये सारी चीज़ें सभी देवताओं ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, नारद ने और तमाम ऋषियों ने, व्यास जी ने, सब ने यही वर्णन किया है। और यही इस धर्मशास्त्रों का ज्ञान है दोस्तों। तो देखिएगा, आज जो है मैं आपके समक्ष इस ब्रह्म पुराण से, ये ब्रह्म पुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है। और इस समय जो है देखिएगा, एक शीर्षक आता है, इसी वर्ण व्यवस्था के ऊपर है दोस्तों। ये बहुत देखने लायक प्रसंग है कि उच्च वर्ण की अधोगति। शीर्षक देखें, उच्च वर्ण की अधोगति, यानी उच्च वर्ण वाले नीचे कैसे चले जाते हैं, नीचे की ओर गमन कैसे होता है, और नीच वर्ण वालों का ऊर्ध्वगति का क्या कारण है। तो नीच वाले ऊपर कैसे जाते हैं और ऊपर वाले नीचे वर्णों में कैसे आते हैं, ये है वर्णन दोस्तों। तो इसमें क्या है कि मुनियों ने पूछा है, मुनियों की जिज्ञासा रहती थी, यही उन पर सवाल थे, यही जिज्ञासाएं होती थी, एक दूसरे से पूछते थे। और फिर महादेव जी और पार्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, जो है ये सारे देवता और सब यही जाति वर्ण आश्रम व्यवस्था, यही सब बखान करते रहे। और यही ज्ञान है, इसके अलावा और इनमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें भी ब्रह्म पुराण में मुनियों ने पूछा, महाभाग आप सर्वज्ञ हैं, व्यास जी से कहते हैं, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, मुने भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते किस कर्म से उच्च वर्णों की नीच गति होती है। देखिए, उच्च वर्णों की नीच गति होती है, और किस कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है। ऐसे प्रश्न जो है विदेशों में कहीं नहीं पूछे जाते। यूरोपियन कंट्री जो विकसित देश हैं, उनमें किसी में नहीं ये बात, फालतू की बातें होती। कौन उच्च वर्ण है, क्या कैसे नीचे जाता है, कैसे नीचा ऊंचा हो जाता है, यही ऊंच नीच का खेल चलता रहा है इन धर्मशास्त्रों में दोस्तों। तो व्यास जी कहते हैं, अब व्यास जी सुनाएंगे कि ब्रह्मा जी ने कहा था, पार्वती जी ने कहा, पूछा, फिर शिव जी ने बताया, वो डायरेक्ट नहीं बताते हैं। तो इस तरह से ये वेद व्यास ने इतने पुराण नहीं लिखे, ये सब जो अन्य ब्राह्मणों ने लिखे हैं और उनके नाम रख दिए गए हैं दोस्तों कि व्यास जी ने लिखे हैं, बस यही कहानी है। तो व्यास जी कहते हैं कि मुनिवरों, भांत भांत के वृक्ष और लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित तथा विविध आश्चर्यों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान थे। अब देखिए कितना वर्णन कर दिया पूरा उन्होंने, हिमालय पर्वत का वर्णन कर दिया। इतने वृक्ष थे और रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले बैठे हुए थे महादेव जी। वहाँ गिरिराज किशोरी, अब वो तो साथ है होंगे ही, गिरिराज किशोरी पार्वती देवी ने देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था जो आप मुझसे कर रहे हैं मुनिवरों। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया था। अब ऐसा लगता है कि व्यास जी वहाँ बैठे सुन रहे होंगे दोनों के बीच में। तो मैं वही प्रसंग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। ये सब ऐसी सुनी सुनाई बातें हैं दोस्तों, मनगढ़ंत बातें हैं ये, इनमें कोई ज्ञान विज्ञान की चीज़ नहीं है सिवाय इस जाति व्यवस्था के, जाति ऊंच नीच के बारे में। पार्वती जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की, उनमें से वैश्य किस क्रम से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य होता है, और ब्राह्मण किस कर्म के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म को प्रतिलोम दशा में कैसे लाया जा सकता है, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं। अब देखिए पार्वती जी को क्या लेना देना था इस ऊंच नीच से और ये शूद्र से और इनसे। पार्वती जी अपना रमण करती थी। अब लेकिन ये बनावटी कहानी है, ब्रह्मा जी के ऊपर विष्णु जी के नाम रख के और ये सब चीज़ें, इस तरह से जाति वर्ण की व्यवस्था की नींव इन्होंने मजबूत कर दी है, जो आज तक मजबूत है, हिल नहीं रही है दोस्तों। ऐसे ही की है। उन्होंने कहा, हे भूतनाथ, आप मेरे संशय का निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भिन्न वर्ण वाले हैं, कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं। अब ब्रह्मा जी के मुख से कहलवा दी जाए, विष्णु जी के मुख से कहलवा दी जाए, शंकर जी के मुख से कहलवा दी जाए, तो वो बात पक्की मानी जाएगी। लोग ये समझेंगे कि ये तो भगवान खुद कह रहे हैं इन वर्ण व्यवस्था को, ये कोई किसी ने बनाई थोड़ी है। तो इस तरह से उसको पुष्ट किया गया धर्मशास्त्रों में और धर्म मान करके। तो शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है।
बहुत कठिन है। इसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है, पीएचडी करनी पड़ती है। महेश्वर जी सब जानते थे, जबकि वो तो अनार्यों के देवता थे, उन्हें जात वर्ण से क्या मतलब था। वो तो इसके घोर विरोधी थे, पत्थर पूजा के विरोधी थे, वो दान पुण्य और यज्ञ हवन के विरोधी थे। वो तो अपना भूत रमाते थे, मस्त रहते थे। तो वो कहते हैं ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। सुबह ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है। अब स्वभाव से तो हर आदमी ब्राह्मण वो हर आदमी की अपनी स्वभाव होता है। हर जानवर का, पशु पक्षियों का स्वभाव होता है। बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारता है, सर्प का होता है डसता है, हाथी का होता है वो अपनी चल से चलता है, और घोड़े का अपना स्वभाव होता है। इसी तरह से मनुष्यों का अपना स्वभाव होता है। अब इसमें कहने ब्राह्मण का कोई मनुष्यों से अलग स्वभाव होता है, लेकिन वही ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से वैसे ही होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। शंकर जी कहते हैं ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने से अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। पाप कर्म करने से, अब पाप करने से तो सभी कोई भ्रष्ट होगा, ब्राह्मण ही क्या होगा। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने तो, उनको कोई दंड ही नहीं था। मनुस्मृति में लिख दिया कितना ही पाप करे, वो हत्या भी कर दे तो भी उसको दंड नहीं दिया जाए, केवल ज़्यादा से श्रम उड़ा के बाहर निकाल दिया जाए देश से, तो और बाकी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो ये तो उन्होंने अपने लिए लिख रखा है सब जगह। जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हो, उसी से जीवन निर्वाह करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। बिल्कुल, बस कुछ करो मत, शारीरिक श्रम मत करो, बस कथा कहानी सुनाते रहो, पूजा पाठ कराते रहो, यज्ञ बन कराते रहो और पेट पालते रहो। तो ये इससे ही करते रहोगे तो ब्रह्म भाव को प्राप्त होते रहोगे ब्राह्मणों। परंतु जो ब्राह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, लड़ने चला गया किसी युद्ध में दुश्मन से, तो बस समझ लो क्षत्रिय हो गया, वो ब्राह्मणत्व से हीन हो गया। लड़ना नहीं है उसे, हथियार नहीं उठाना है। शूद्र का काम किसी की सेवा नहीं करनी है बिल्कुल भी। शूद्र सेवा का काम नहीं तो शूद्र हो जाता है। कोई सेवा नहीं, कोई मर रहा है तो मरने दो, उसकी सेवा नहीं करनी है। ब्राह्मण को केवल यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, तप तप करना, तप कराना, पठन करना, वेद पढ़ना, बस ये कर्म थे। तो क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है, फिर क्षत्रिय बन जाता है, एक डिग्री नीचे आ जाता है। जो विप्र लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वैज्ञानिक वो बिजनेस करने लग जाए, खेती करने लग जाए, गाय पालन करने लग जाए, तो बस वैश्य बन जाएगा, 2 डिग्री नीचे गिर जाएगा। सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वह वैश्य योनि को प्राप्त होता है, बढ़िया हो जाता है, वैश्य हो जाता है। अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है, कोई सेवा का काम करने लग गया, किसी को मतलब सहायता करने लग गया, मदद करने लग गया, किसी की सफाई करने लग गया, वैसे जो किसी गरीब की, किसी परेशान व्यक्ति की, तो समझ लो वो शूद्र हो जाता है। ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है, क्षत्रिय भी शूद्र हो जाता है। ये ज्ञान है। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। अपने धर्म से बस जो कर्म करने के लिख दिए हैं वही करो, आराम आराम के काम, कोई कठिन काम मत करो, मत लड़ने जाओ, मरने जाओ, और ना शूद्रों का काम करो, सेवा, तभी आपका ब्राह्मणत्व जो है कायम रहेगा। अदरवाइज शूद्र हो जाओगे। वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्मलोक से भी गिर जाता है। मृत्युलोक छोड़ो, वहाँ भी पहुँच जाएगा तो वहाँ से भी फिर नीचे आ जाएगा, ब्रह्मलोक से गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है। इतनी बुरी है शूद्र योनि कि पहले आदमी नरक में जाता है, नरक से भी बुरी है शूद्र योनि, तब वो शूद्र योनि में आता है। देखिएगा कितने पतित हैं शूद्र लोग। ये ज्ञान है इनका धर्मशास्त्रों का। शूद्र योनि में जन्म लेता है। महाभागे क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं। यानी जो अपने काम हैं उन्हें ही करो, शूद्रों के काम मत करना। शूद्रों के काम बहुत नीचे हैं, कठिन भी हैं, शारीरिक श्रम के हैं। तुम आराम आराम के काम करते रहो, अपने धर्म बताते रहो इसे, और उनको शूद्रों को मूर्ख बनाते रहो, मजे उड़ाते रहो। जो शूद्र, अब शूद्रों की सुन लो, जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त, अब यही शूद्रों का ज्ञान विज्ञान था, सफाई करते रहो, हमारी सेवा करते रहो, टहल चाकरी कर, यही ज्ञान था, यही विज्ञान था कि जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र होकर, नहा धोकर अपने धर्म का पालन, यही धर्म था उनका, अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, जीवन निर्वाह करता है, गुजारा करता है, धर्म को जानता है और उसके पालन में तत्पर रहता है। वो जानता है कि मेरा क्या धर्म है, यानी मेरा कर्म सेवा धर्म है।
वह धर्म के फल का भागी होता है, उसे फल मिलता है। बहुत अमीर हो जाता है, बहुत पढ़ लिख जाता है, बहुत तरक्की कर जाता है, बहुत अच्छे मकान में रहने लग जाता है, गांव के अंदर रहने लग जाता है, बाहर नहीं रहता है। दोस्तों ये जो है सब बकवास बातें इनमें लिख रखी हैं, और बहुसंख्यक जनता जिसे शूद्र कहते हैं उसको बेवकूफ़ बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है। और ये लोग जो है मूर्ख बने हुए हैं, इसका कोई इलाज नहीं, इनकी दिमाग में नहीं ये बातें घुसती हैं दोस्तों। चाहे मैं ढोल में पोल के माध्यम से कितना ही इनको बताने का सप्रमाण कोशिश कर रहा हूँ, लाख प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आज भी ये लोग जो है नहीं सुधरने वाले हैं। देखिएगा देवी ब्रह्मा जी ने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बतलाई है, जिसके पालन से धर्मकामी पुरुषों को नैष्ठिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर और शूद्र जाति स्त्री के, बस यही ज्ञान है, किसका वीर, किसका गर्भ, किसका उदर, किसका खेत क्षेत्र। जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर देखिए और शूद्र जाति स्त्री के गर्भ से उत्पन्न, अब ये शंकर जी दे रहे हैं ज्ञान, और कोई मामूली संत नहीं दे रहा है। जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर और शूद्र जाति स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्ण संकर हैं। अब वर्ण संकर तो तमाम ऋषि मुनि तमाम वर्ण संकर ही हुए, व्यास से लेके, खुद व्यास भी ये वर्ण संकर थे, वर्ण संकर हैं। उनका अन्न अत्यंत निंदित माना गया है, उनका अन्न नहीं खाना चाहिए। देखिएगा उनका अन्न अत्यंत निंदित, किसका? जिसका पिता जो है क्षत्रिय हो, पिता क्षत्रिय हो यानी क्षत्रिय का वीर हो, और शूद्र जाति की स्त्री का गर्भ हो, उससे जो उत्पन्न होता है वो वर्ण संकर कहलाते हैं लोग। उसका अन्न अत्यंत निंदित माना गया, और ये शूद्र जो है उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने इनको यज्ञ का, दान का, तप का, किसी का ये अधिकार नहीं दिया पढ़ने पढ़ाने का, और इनका अन्न भी नहीं खाते थे, और आज भी नहीं खाया जाता है बहुत सी जातियों का अन्न। तो ये वर्ण संकर बना दिए कि ब्राह्मण पिता, क्षत्रिय पिता और शूद्राणी माता, वर्ण संकर बना दिए, नीच जाति के बना दिए, नीच कुल के बना दिए, नीच वर्ण के बना दिए। इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न, श्राद्ध और सूतक का अन्न तथा शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। देखिए शंकर जी बता रहे हैं, ये शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए, ये बहुत निंदनीय होता है। देवी देवताओं और महात्मा पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा की है, बहुत निंदा की है। बेशक बेचारा मेहनत करके कमाता है, और कहा जाता ये है और माना जाता ये है कि सच्चाई से और ईमानदारी से और परिश्रम से जो धन खाया जाता है कमा करके, वही सफल होता है, वही सच्चा अन्न है, वही सच्चा परिश्रम का फल है, वही सच्चा तपोनिष्ठ है जो इस तरह की कमाई खाता है। लेकिन नहीं, यहाँ जो है उल्टा ज्ञान दिया जाता है। हराम की खाने वाले जो है वो पवित्र हैं, उनका अन्न पवित्र है, और जो मेहनत कश लोग जो खून पसीना बहा करके पैदा करके अन्न लाते हैं वो अपवित्र है, उसे मत खाओ। और खाना तो इसलिए नहीं था कि झूठा कूटा उन्हीं का होता था, अब अपने ही झूठे कूटे को खिलाते थे, और उसको ही को कैसे खा लेंगे, तो इसलिए कह दिया गया नहीं नहीं इनका अन्न मत खाना, बहुत इनका अपवित्र है, ये निंदनीय है। ये कहा देवताओं और महात्मा पुरुषों ने, शंकर जी कह रहे हैं इस बात को, जिन्हें भगवान कहा जाता है, कि शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा है। अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये सब इन्होंने लिख मारा है दोस्तों। यह श्री ब्रह्मा जी की औरतें को, वो ब्रह्मा जी को भी गवाह बना रहे हैं शंकर जी। यह श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है, प्रमाण मोहर लगा दी गई कि ये इसलिए प्रामाणिक हैं ये चीज़ें कि ये स्वयं पार्वती जी पूछ रही हैं, शंकर जी कह रहे हैं, और शंकर जी कह रहे हैं ये ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है, वो शंकर जी ब्रह्मा जी को भी साथ ले रहे हैं। तो बताइए कैसे इन बातों को सच नहीं मानेगा। और जो शिक्षित रहा, भोला समाज रहा, अशिक्षित समाज रहा, अनपढ़ रहा, बेचारा गरीब रहा, भुखमरी में परेशान रहा, दलित रहा, शोषित रहा, वो इन बातों को क्यों नहीं सच मानेगा, विश्वास करेगा कि शंकर जी ने, हमारे शंकर जी भगवान ने कहा, हमारे ब्रह्मा भगवान ने कहा है, तो ये जाति, ये सही लिखा है इनमें। यही ज्ञान जो है इस देश की बर्बादी का कारण है दोस्तों। जो ब्राह्मण अपने पेट में, आगे पहुंचते हैं कि जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, आज खाया और मर गया शूद्र का अन्न खा के ब्राह्मण, वह अग्निहोत्री और यज्ञ करता होते हुए, चाहे कितना ही यज्ञ करता हो, कितना ही बड़ा अग्निहोत्री ब्राह्मण हो, शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है, मरते ही शूद्र बन जाता है, शूद्र योनि में जन्म लेता है। पेट में शूद्रान्न शेष रहने के कारण वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता, ब्रह्मलोक में नहीं जाता है, वहाँ नहीं पहुँचेगा, फिर तो वो नरक लोक में जाएगा, फिर शूद्र योनि में जाएगा। शूद्रान्न भोजी ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। शूद्रान्न भोजी ब्राह्मण, शूद्र का अन्न खाने वाला ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है।
इसलिए इनका अन्न नहीं खाना चाहिए शूद्रों का, है, क्योंकि इससे नरकगामी होता है, अधोगति को ब्रह्मलोक से वंचित रह जाता है। इस तरह की बातें हैं। ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अन्न शेष रहते प्राण त्याग करता है और जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है उसी की योनि को प्राप्त होता है। अब किसी शूद्र की योनि का खा करके मरा, उसी में आएगा वो, ब्राह्मण के घर में नहीं पैदा होगा वो। इसलिए पुनर्जन्म, अगला जन्म, फिर उससे भी अगला जन्म, ये कथा कहानी स्वर्ग नरक ये सारी बना बना करके जनता को इस कदर मूर्ख बना दिया, इतना अंधविश्वास भर दिया गया, इतना कचरा भर दिया गया धर्म के नाम पर कि ये देश जो है कहाँ से कहाँ पहुँचना था और आज भी कहाँ से कहाँ पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता दोस्तों, मुझे पढ़ करके बड़ा अफसोस होता है कि आखिर ये हमारे देश का कैसा ज्ञान विज्ञान था। जरा जरा से देश, जापान जैसे जरा जरा से देश कहाँ पहुँच गए, यूरोपियन जरा जरा से देश कहाँ पहुँच गए, कितने वैज्ञानिक आविष्कार हो गए, और इस देश में ये ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाता है और आज भी फिर से पढ़ाने की तैयारी हो रही है इसको। तो देखिएगा दोस्तों, उसी की योनि को प्राप्त होता है। जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व को अनायास ही पाकर, ब्राह्मणत्व को पाकर भी उसकी अवहेलना करते हैं, पता नहीं कितना उच्चत्व हो गया ब्राह्मणत्व, जो अवहेलना करता है उसकी कीमत नहीं समझता, भक्ष्य और अभक्ष्य का भक्षण करते हैं, वे ब्राह्मणत्व से गिर जाते हैं। और आजकल तो सभी करते हैं, भक्ष्य भक्ष्य खूब खा रहे हैं, मांस मदरा सब खाते हैं। और शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, स्वाध्याय न करने वाला, पापी, लोभी, अपकारी, सठ, व्रतहीन और शूद्री का पति, शूद्रा का पति, दो गले का अन्न खाने वाला, सोम रस बेचने वाला और नीच सेवी, नीच की सेवा करने, नीच जाति का सेवा करने वाला ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, इनमें पढ़ पढ़ के मुझे भी अफसोस होता है कि ये क्या ज्ञान है, मेरी समझ में नहीं आता। दोस्तों देखिए क्या क्या कह रहे हैं, शूद्र का पति हो, हैं, पापी हो, लोभी हो। अब बताइए, ये अवगुण तो हर मनुष्य में होते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, चाहे वो किसी वर्ण का हो, कि जो शराब नहीं पीता हो, आज मांस नहीं खाता हो। तो शराबी, ब्रह्म हत्यारा, ब्राह्मण को भी मार देते हैं, सब जातियों को मारते हैं, ब्राह्मण औरों को मारते हैं। चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, गंदा रहने वाला, स्वाध्याय न करने वाला। अब स्वाध्याय तो सभी कर रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ करके वैज्ञानिक बन रहे हैं आज। पापी, लोभी, अपकारी, सठ, व्रतहीन, शूद्रा का पति, दो गले का अन्न खाने वाला, सोम रस बेचने वाला। अब सब बेच रहे हैं, सब कोई कुछ भी बेच रहा है। नीच से भी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। तमाम IAS और IPS हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवक बने हुए हैं, हर तरह से सेवक बने हुए, चपरासी से लेकर अधिकारी तक, तो वो ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको ये काम छोड़ देने चाहिए, उनको कुछ नहीं करने चाहिए, और वही यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यही हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो सभी वर्णों को अपने अपने धंधों को करने के लिए आगे आना चाहिए, और वही जो व्यवस्था इन शास्त्रों में दी हुई है, मनुस्मृति में दी हुई है, दोस्तों फिर से वही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ये बेकार की बातें हैं, विज्ञान पढ़ना, आज इंटरनेट का ज़माना आ गया, दुनिया आ गई, ये सब बकवास है। इन धर्मशास्त्रों की बातें मानो। ब्राह्मणों को केवल यज्ञ करना है, तप करना है, दान देना है, क्षत्रियों को केवल मिलिट्री में जाना है, और वैश्यों को केवल व्यापार, खेती और गाय पालना है, और शूद्रों को सेवा करना है। देखिए फिर देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। ये जो है इनका ज्ञान है दोस्तों, कि गुरु स्त्रीगामी, गुरु देशी, गुरु निंदापरायण तथा ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्म योनि से गिर जाता है। जो शूद्र सर्व कर्म शास्त्रीय विधि के अनुसार न्यायपूर्वक करता है, अब उसे पेट भरने से फुर्सत ही नहीं, काम करने से, वो शास्त्रों को कहाँ पढ़ रहा है, शास्त्र सुनने का अधिकार नहीं था। फिर जो शास्त्रीय विधि के अनुसार न्यायपूर्वक काम करता है, सबका आतिथ्य सत्कार करने के बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, ये ठीक है। झूठा खाता है बचा हुआ, अपने से श्रेष्ठ बनने वाले पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में यत्नपूर्वक लगा रहता है, जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सन्मार्ग पर स्थित रहता है, देवता और द्विजों का सत्कार करता है, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, इन्हीं में ही लगा रहता है, अपने जाति के पेशे को करता रहे। आज भी यही सिखाया जा रहा है, अपने पेशे की पढ़ाई करिए, फिर से आ रहा है यही। तो आप चिंता न करें शूद्र भाइयों, ये आपके लिए तैयार हैं, मनुस्मृति और ये सारी चीज़ें फिर से आ रही हैं। अपने जाति के पेशों को करते रहो, यही आपका धर्म कर्म है। आप पढ़िए मत, और आप IAS और IPS और मंत्री संतरी, ये अधिकार नहीं है। ये संविधान जो है, ये जो है बेशक कहता है, लेकिन ये हमारे धर्मशास्त्र इस विधान को नहीं मानते। देखिए क्या कहते हैं, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है, ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम। अब ये भी कोई कहने की बात है, ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम, ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं।
नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता। अब नियमित भोजन कहाँ कर लेगा, उसका कोई टाइम नहीं होता है, मजदूरी करता है, कभी कभी कहीं खाना मिला नहीं मिला, कभी किसी टाइम मिला कभी किसी टाइम मिला। लेकिन उन्होंने लिखा नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता है और कार्य दक्ष, साधु सेवी तथा अतिथियों से बचे हुए अन्न का भोजन करने वाला होता है। बस ये पढ़ाई थी, ये ज्ञान विज्ञान था। जो कभी भी मांस ग्रहण नहीं करता ऐसा शूद्र वैश्य योनि को प्राप्त होता है। वैश्य योनि को एक डिग्री बढ़ जाता है, एक क्लास ऊपर चला जाता है। जो वैश्य सत्यवादी, वैश्यों के लिए जो सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्द्वंद, सामवेद का ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्याय परायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, वैश्य खूब कथा कहे और दान दे, यज्ञ करे दान दे, क्योंकि पैसा कमाता है और बिजनेस वर्ग जो कहलाता है वैश्य वर्ग, तो उनको जो है सत्कार करना चाहिए ब्राह्मणों का। किसी भी वर्ण से द्वेष नहीं देखता है। गृहस्थोचित व्रत का पालन करते हुए केवल 2 समय भोजन करता है, केवल 2 समय। लेकिन अब तो खूब 3 समय करते हैं, खूब करते हैं। इसमें जो है ऐसे नहीं काम चलेगा। अब 2 बार भोजन करने से जो आहार पर विजय पाकर निष्काम में अहंकार शून्य हो गया है, अग्निहोत्र की उपासना करते हुए विधिपूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है। अगले जन्म में पर क्षत्रिय बन जाता है, एक जो है सीढ़ी चढ़ जाता है ऊपर। क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो वह संस्कार संपन्न द्विज होता है। वह समय समय पर दान देता, ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा देता, वैभव पूर्ण यज्ञ करता और वेदाध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से, स्वर्ग नरक का चक्कर भी है, इसी लालच में करते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। और जिंदे पे कहो कि चलो भाई स्वर्ग चलते हैं, पंडित जी हमारे साथ चलो, तो कोई नहीं कहता है अभी नहीं जाएंगे, मरने के बाद जाएंगे। अब मरने के बाद कहाँ स्वर्ग देखा है किसी ने, कोई लौट के नहीं आया, न कोई बताता है। लेकिन उन्होंने प्रोपगंडा बना रखा है। वेद्याध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से आह्वनीय आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता है। राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है, शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड से युक्त हो धर्म अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग का साधन करता है। शरीर और इंद्रियों को बस में रखकर प्रजा से करके रूप में, प्रजा से कर के रूप में, टैक्स के रूप में केवल उसकी आय का 6ठा भाग ग्रहण करता है। अब 6ठे भाग से काम नहीं चलेगा, अब तो टैक्स बहुत हो गए हैं। तब तक राजा को चाहिए कि स्वेच्छाचारी होकर विषय भोगों का सेवन न करे, अपितु धर्म में चित्त लगाकर सदा ऋतुकाल में ही पत्नी के पास जाए। ध्यान रखें, ऋतुकाल में ही पत्नी के पास जाए, ये भी बताने की बात है। शंकर जी ज्ञान दे रहे हैं पार्वती जी को। नित्य उपवास करने वाला, नियम परायण, स्वाध्यायशील तथा पवित्र रहे क्षत्रिय, सबका अतिथि सत्कार करे, धर्म अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे। अन्न की इच्छा रखने वाले शूद्रों को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है। क्षत्रिय यही उत्तर दे, भोजन तैयार है बेटा, काम करो और आओ खाओ, यही उत्तर दे। खिलाए या न खिलाए, उत्तर दे कि भोजन तैयार है। स्वार्थ या कामना से प्रेरित होकर कोई भाव न व्यक्त करे। देवता, पितर और अतिथियों के लिए सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे। अपने घर में न्यायानुकूल विधि से उपासना करे। भिक्षु को भिक्षा दे। दोनों समय विधिपूर्वक अग्निहोत्र करे और गौओं तथा ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे दे। गौओं के और ब्राह्मणों के हित में संग्राम हो जाए तो अपने प्राण भी दे दे क्षत्रिय। विविध त्रिविध अग्नियों के सेवन तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्म जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान संपन्न, वेदों का पारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है। ये लालच क्षत्रिय को भी दे दिया कि आप ऐसे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, हमारा रक्षा करोगे, हमें समझते रहोगे, हमारी सेवा करते रहोगे, तो तुम भी अगले जन्म में हमारी जगह ही आ जाओगे, हमारे यानी ब्राह्मण भाई बन जाओगे, ब्राह्मण जाति में जन्म मिलेगा। और इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज हो जाता है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में द्विज हो जाएगा। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से शूद्र भी अगर ऐसे धर्म कर्म करता रहे, अपने जो नियम बताए हैं सेवा टहल चाकरी के, उन्हीं करता रहे, अगले जन्म में देखा जाएगा, अगले जन्म में उसकी भी तरक्की हो जाएगी। अब आगे कहते हैं
हे पार्वती देवी, जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वर्ण संकरों का अन्न भोजन करने वाला है, वह ब्राह्मणत्व को त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है। जो शूद्र का अन्न खा लेता है शूद्र ही हो जाता है, ब्राह्मण नहीं रहता है, ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा एवं जितेंद्रिय शूद्र भी शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भांति सेवन करने योग्य हो जाता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी का कथन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ पार्वती जी, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकर जी कह रहे हैं। देखिए, ये साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। जो शूद्र, ये ब्रह्मा जी भी ज्ञान दे रहे हैं, जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन बिताता है उसे द्विजातियों से भी अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए, बहुत पतित हैं, उनको और कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, लेकिन पवित्र मान लेना चाहिए उन्हें, जो अपने धर्म कर्म पर अड़ग रहते हैं, ऐसा विश्वास है मेरा। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति ये सब दुजित्व के कारण नहीं है। ये भी देखिए दूसरी बात कर रहे हैं, दोगली बात है कि जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति ये सब दुजित्व के कारण नहीं है। इनसे दुजित्व नहीं होता है, वैसे इनसे ही दुजित्व होता है सब जगह। दुजित्व का मुख्य कारण तो सदाचार है। संसार में सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं, जाति से नहीं माने जाते, कर्म से नहीं माने जाते, आचरण से ब्राह्मण माने जाते हैं। नई बात ये ब्रह्म पुराण में दे रहे हैं, आचरण शुद्ध होने चाहिए, ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर। पार्वती ब्रह्म स्वभाव सर्वत्र सम है, यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित है वहीं द्विजत्व है। देवी, ये जो विमल स्वभाव वाले पुरुष हैं वे ब्रह्म के स्थान और भाव का दर्शन कराने वाले हैं। प्रजा की सृष्टि करते समय वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही ऐसी बात कही थी, ब्राह्मण संसार में एक महान क्षेत्र है जो हाथ पैरों से युक्त होकर सर्वत्र विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है वह परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं सन्मार्ग का पथिक होना चाहिए। उन्नति चाहने वाले द्विज को सदा ब्रह्म मार्ग का अवलंबन करके रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। उन्नति चाहते हैं द्विज तो ये सब जो है ब्रह्म मार्ग में अवलंबन करते रहो। गृहस्थ ब्राह्मण को घर पर रहते हुए प्रतिदिन संहिता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए, बस मंत्रों का अध्ययन करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। वो अध्ययन की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे और कोई काम नहीं करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्ग में स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। लेकिन हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, आजकल के ब्राह्मण भाई इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो पढ़ लिख करके IAS IPS मंत्री संतरी और शासक हो गए हैं। अब तो जो महात्मा हैं, जो सिद्ध हैं, जो योगी हैं, जो नाथ हैं, वो भी कमंडलधारी जितने भी हैं वो सब राजकाज करने लगे हैं। वो इस ब्राह्मणत्व से वंचित हो गए हैं, सब शूद्रों जैसे काम करने लगे हैं सेवा के। वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके मैंने उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मणत्व को अगर एक बार जन्म हो जाए, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो नीचे नहीं जाना चाहिए। जो ब्राह्मणों के कर्म है वही करे। यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बतलाई है। दोस्तों, मैं एक बात भी नहीं कह रहा हूँ, ये सब इसी में से पढ़ के सुना रहा हूँ। यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बतलाई है। शूद्र धर्माचरण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट होने पर शूद्रत्व को प्राप्त होता है। यह ब्राह्मणत्व और शूद्रत्व और उच्च वर्ण और नीच वर्ण और अधोगति और ऊर्ध्वगति, ये सब चीज़ें इसमें ब्रह्म पुराण से मैंने आपके समक्ष रखी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको इससे एक अच्छी जानकारी मिली, नई जानकारी मिली दोस्तों। और आपसे यही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।